Morning students, in today's class we will discuss on the doubts of worksheet 3 fractions and decimals. इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट था. तो ये राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डेसिमल प्लेसेस के बारे में बताया था, डेसिमल चार्ट बनाकर दिखाया था कि उसको किस तरह से जो है हम प्लेसेस करते हैं और उसको किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है 23.12. देखिए पहले हम इस पर ध्यान देंगे. 23 के अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म करें तो आप लोग जो है वो 6 क्लास से करते हुए आ रहे हैं. 5th 6th क्लास से हम किस तरह से नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो हम 1 0 लगा देंगे आगे. ठीक है. उसके बाद नंबर आता है 3 का. 3 के बाद कितने डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है. उसके बाद हम लगाएंगे प्लस. मतलब ये तो नॉर्मल नंबर हम उसी तरह करते हैं जैसे अभी तक हम 5th 6th क्लास में करते हुए आ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. पहला डिजिट लिखा, इस डिजिट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो यूज कर देते हैं. फिर दूसरा डिजिट लिखा 3, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हमने सिंपल उसको 3 ऐसे लिख दिया. हम अभी डेसिमल के जो बाद के प्लेसेस हैं उसको नहीं देखते हैं. जब हम इसकी बात करते हैं डेसिमल से पहले वाले प्लेसेस की जब बात करते हैं, लास्ट टाइप वाले प्लेसेस की बात, 1s 10s वाले प्लेस की बात, तो हम उसमें डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखते हैं. सिंपल हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लिखेंगे. फिर हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 3 ऐसे सिंपल लिख देंगे. अब डेसिमल के बाद वाले प्लेस की बात करते हैं. जैसे ही डेसिमल स्टार्ट होता है तो वहां से आपका फ्रैक्शन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी. मतलब 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/10. फिर प्लस 2 है तो 2 को लिखेंगे हम 2/100. अगर 2 के बाद भी कोई नंबर होता है तो फिर वो जो भी होगा नंबर मान लिया एज्यूम कर लेते हैं 4 है तो 4/1000. इस तरह से जो है प्लेसेस चलते जाएंगे. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको हमने 20 लिखा, 20 प्लस 3 प्लस 0.1 प्लस 0.02. मतलब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02. अब अगर कोई आए का नंबर होगा तो हो जाएगा 0.004, क्योंकि उसमें 3 zeros होंगे जो 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा. इस तरह से जो है हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह से ये क्वेश्चन है. अब जैसे 200 है, 2 लिखा, 2 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो हम 2 zeros लगा देंगे. ठीक है. फिर 2 के बाद क्या है? 0 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो हम 0 को 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 को तो हम देखते नहीं है. इसको भी यहाँ पर 0 ही लिखेंगे. फिर प्लस लगाएंगे, अब 0/10 लिखेंगे. फिर 5 लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे. पहले मैंने 2 लिखा, 2 के बाद कोई डिजिट है तो 0 लगा दो. 0 लिखा, 0 के बाद 0 ही है तो 0 ही लिखेंगे उसको. फिर 0 भी ये वाला भी ऐसे रहेगा, ये 0/10 ये 5/100. अब इसको देखिए, ये जो जीरोस लिखे हैं, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको शो करूं, मैं डायरेक्ट मतलब इस तरह से लिख सकता हूं. 200 लिखा, 200 के बाद प्लस 5/100. इस तरह से भी मैं इसको शो कर सकता हूं. ये जो जीरो वाले प्लेसेस हैं, जीरो वाले प्लेसेस को अगर मैं शो भी नहीं करूंगा तो कोई इशू नहीं है. इसको मतलब मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूँ. 200 लिखा प्लस 5/100 आएगा. 5/100 डायरेक्ट इसलिए आया, 10 पहले से आया क्योंकि 10 की जगह पर ये 0 ने कवर कर लिया, उसकी जगह पर वो प्लेस आ गया. ठीक है. तो ये 200 प्लस 5/100 इस तरह से आप जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डेसिमल से पहले वाले प्लेसेस को हम नॉर्मल नंबर ऐसे देखते हैं. 2 लिखा, 2 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ गई. फिर 0 लिखा, 0 के बाद 1 डिजिट है, 0 तो 0 ही रहेगा. इसके बाद 0 है, 0 ऐसे लिखते हैं. 0/10 ये 5/100 ऐसे इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये 200 प्लस 0.05, अगर हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा. जितने जीरोस होते हैं डेसिमल उतना डिजिट पहले आ जाता है. 2 जीरोस हैं तो डेसिमल 2 डिजिट पहले आएगा. एक और दूसरा डिजिट तो है नहीं तो उसके हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा 0.05 हो जाएगा. इस तरह से जो आप नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है. इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस इन केजी. इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. 4 kg 7 ग्राम. किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में. मतलब ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में कन्वर्ट है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में कन्वर्ट है. अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूनिट पढ़ा है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. लेकिन ये तब करते हैं जब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं. जब हम किलोग्राम को बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg. तो हम इसका यूज करेंगे. यहाँ पर हम
इसका यूज करेंगे कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, मतलब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 7 को 1000 से इस तरह से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर आगे जाए इस तरह से शो कर दे, आगे शो कर दीजिए या फिर नीचे यहाँ पर लिख के शो कर देंगे इसको, ठीक है। जिस चीज़ का आप जिस यूनिट का आप यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। तो 4 kg आपका ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट है, तो ऐसे लिख दिया हमने, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये 4 प्लस 7 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट पहले आएगा, तो एक डिजिट तो हमारे पास 7 ही है, अब 2 डिजिट तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरोज बोरो करेंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अब क्या हो गया, 3 जीरोज के 3 डिजिट पहले डेसिमल आ गया, 1 2 3, और डेसिमल से पहले तो हम जीरो का यूज करते हैं। आप जब 4 में आप ये प्लस करेंगे तो अक्सर बच्चे करते क्या है, 0.007 में अगर आपको 4 ऐड करना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरह से, ये गलत हो जाएगा आपका। ये जो 4 है वो डेसिमल से पहले की वैल्यू है, मतलब ये 4 यहाँ पर ऐड होगा। 0.007 में अगर आपको 4 ऐड करना है तो 4 इस प्लेस पर ऐड होगा, 1 प्लेस पर ऐड होगा, ठीक है। ये 700.4, आपका आंसर हो जाएगा 4.007। आंसर ये आपका किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका केजी में कन्वर्ट हो गया, 4 kg 007 ग्राम। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए, इस क्वेश्चन में ये 4th क्वेश्चन है, इसमें भी काफी स्टूडेंट का डाउट था। एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड देन किलोमीटर, मतलब मिलीमीटर को इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, देन मीटर में भी कन्वर्ट करना है, देन किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो मीटर वाला आंसर आएगा उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उससे हमें ये नहीं होगा कि हम हर बार मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से हमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 35 mm को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिख लीजिए convert it into सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आ रहे हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये यूनिट होता है। लेकिन ये कब होता है, जब हम जो है वो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी छोटे बड़े यूनिट को जब हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसका यूज ना करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, 35 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, एक जीरो है तो डेसिमल डिजिट पहले आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सेंटीमीटर वाला ही आंसर आया, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं इस तरह से, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो हमारा आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा। अब हम लिखेंगे कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मतलब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये हम तब करते हैं जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, इसका जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो हमारा आंसर आया 3.5 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। डेसिमल 2 जीरो है तो डेसिमल कितने डिजिट पीछे जाएगा, 2 डिजिट पीछे, यानी ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा आपका, मतलब अभी कहाँ पर था, डेसिमल यहाँ पर था, डेसिमल 2 डिजिट पीछे आएगा 1 2, तो 5 हम ऐसे लिख देंगे, 3 भी हम ऐसे लिख देंगे। इस प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे, जीरो हमें
बोरो करना होगा। फिर यहाँ पर डेसिमल आएगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये होने के बाद इन्होंने क्या कहा है आगे, जो मीटर में आया उसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सेम वही हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखेंगे 0.035 मीटर, फिर उसको यहाँ पर वही लिखेंगे कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। तो हम किस यूनिट का यूज करेंगे, हमारा जो होता है वो ये होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो जो हमारा ये आंसर है 0.035, उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल और कितने डिजिट पीछे आ जाएगा, 3 डिजिट पीछे और आ जाएगा, मतलब पहले 530 ये तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद कहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ पर 1 2 3, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 भी ऐसे लिख दिया, ये 0 है इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, ये 0 इस तरह आ जाएगा, एक ये 0 यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे, मतलब अभी जो था वो यहाँ पर था डेसिमल, अब यहाँ पर पहुँच गया, तो जीरोस का हम यूज करना पड़ेगा 0.0035, तो डेसिमल जो आ जाएगा आपका 3 डिजिट बैक में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आज जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 25/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल की शेप में पेपर है, इस टाइप से पेपर है रेक्टेंगल के शेप में, तो उसकी लेंथ जो है, लेंथ की मेजरमेंट दे रखी है 25/2, लॉन्ग मतलब लेंथ दे रखी है, और ब्रेथ जो है, सॉरी लॉन्ग ये दे रखी है, और ब्रेथ जो चौड़ाई है उसकी पेपर की 32/3 सेंटीमीटर, वाइड मतलब चौड़ाई है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर लिख देता हूँ सिंपल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप लोगों ने 6th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का, ये वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल के शेप में पेपर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कुछ स्टूडेंट ने लेंथ इंटू ब्रेथ यूज किया है, वो एक्चुअली एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इस तरह से लिखेंगे, और लेंथ की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 25/2 प्लस, और ब्रेथ की जगह पर हम क्या कर देंगे 32/3, हम लिखेंगे 32/3, ठीक है। देखिए अभी ये यहाँ पर दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो हम 2 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे रहेगा, 1 1 2 3 ज़ा 6, क्या आ रहा है एलसीएम 6 आ रहा है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर भी करनी होगी, तो 3 से 6 बन गया ना, ऊपर 3 से भी करनी पड़ेगी, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 25 3 ज़ा 75, और नीचे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, प्लस ये आपका हो जाएगा 35 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 64 एंड 3 2 ज़ा 6। अब ये दोनों जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, एलसीएम को सॉल्व करने का, और एक तरीका आपका मेथड ये भी है, जैसे लिखा हुआ है 25/2 प्लस 32/3, इस तरह से फ्रैक्शन का अंतर वाला, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 2 3 ज़ा 6 और 25 3 ज़ा 75 प्लस 32 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 64, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना है क्रॉस मैथड से, ठीक है। अगर आपको इस एलसीएम लेके करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो अब हम सिंपल डिनोमिनेटर को लिखेंगे ऊपर नीचे एक बार, और ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देंगे, यानी 75 प्लस 64, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर इसको इससे कैंसिल भी कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है,
और अगर अदरवाइज आप इन दोनों को पहले प्लस करके 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तब भी डिवाइड कर सकते हैं, वो बात एक ही है। तो ये मैंने इधर कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब आपका ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 5 4 9 और ये 7 6 13, ये आपका हो गया 139/3। ये इससे पूरी तरह तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में तभी कन्वर्ट करना अगर आपके ये लेंथ और ब्रेथ मिक्स फ्रैक्शन में अगर आ जाते हैं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं सेंटीमीटर में। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आपको ये करना होगा, 139 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 9 नीचे लिखेंगे तो 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर। तो आपका ये इस तरह से लिख सकते हैं हम, 46 लिखा है यहाँ पर, 1 ऊपर और ये 3 यहाँ, 46 होल में 1 एज अ न्यूमरेटर एंड 3 एज अ डिनोमिनेटर। इस तरह से आप अगर मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको मिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hours, राम फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर in 3/4 hours, who worked longer, by what fraction was it longer। मतलब एक किसी पिक्चर को कलर करने में माइकल जो टाइम लेता है वो 7/12 hours का टाइम लेता है और राम जो लेता है वो 3/4 hours का टाइम लेता है। तो who worked longer, दोनों में से कौन ज्यादा टाइम लेता है, पहले तो हमें ये फाइंड करना है। फिर उसके बाद by what fraction was it longer, और जो ज्यादा टाइम लेता है वो कितना ज्यादा टाइम लेता है उसका भी आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, माइकल टेक टाइम टू कलरिंग अ पिक्चर इक्वल टू 7/12 hours, क्योंकि हमारा गिवन है। फिर हमारा सेम वही, राम टेक टाइम टू कलरिंग सेम पिक्चर इक्वल टू 3/4 hours। ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, यानी 7/12 है और दूसरा हमारा फ्रैक्शन है 3/4। अब ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो अभी हम डायरेक्टली ये फाइंड नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, हम इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28 इधर साइड लिखा जाएगा, क्योंकि हम 7 4 जा 28 इधर लिखेंगे, इधर साइड लिखेंगे गलत हो जाएगा। और 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 12 से कितना हो जाएगा 36। तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली बात है 36 ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब 3/4 जो है वो ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा आपका, राम टेक्स मोर टाइम या राम टेक्स लॉन्गर टाइम टू कलर इन द पिक्चर, ये हो जाएगा। और अगर दूसरे मेथड से आप करना चाहें तो वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा स्पेस कर लो तो मैं ऊपर ये रख कर देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो दोनों फ्रैक्शन है ये, यानी 7/12 और हमारे पास दूसरा जो है वो 3/4, अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब अगर ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों के डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे, यानी 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका मिल जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, नाउ 3 1 जा 3 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से करनी होगी। तो ये आपका क्या हो गया 7/12 और ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा आपका 12। ऑब्वियसली बात है अब दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गए, तो इनमें दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, 9/12 ग्रेटर होगा। 9/12 मतलब राम जो है वो ज्यादा टाइम लेता है। इससे भी हमारा यही आ रहा था, इससे भी यही आ रहा था। तो आप लिखेंगे राम टेक्स लॉन्गर टाइम, राम टेक्स लॉन्गर टाइम। अब इन्होंने एक चीज और पूछी है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, मतलब वो कितना ज्यादा फ्रैक्शन जो है वो, मतलब कितना टाइम ज्यादा लेता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है ग्रेटर कौन सा है, ये 9/12 ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे 9/12 यानी राम वाले में से इसका जो माइकल वाला टाइम है वो हम माइनस कर देंगे। हम इसी फ्रैक्शन का यूज करेंगे जो अभी हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर को लिखेंगे एक बार सिंपल उसको माइनस कर देंगे, 9 - 7 आपका हो जाएगा 2/12, ठीक है। और आप इसको सिंपलेस करना चाहे तो सिंपलेस भी कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे एचसीएफ निकालकर, तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12।
इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 7 2 हो गया, 12 हो गया, 2 1 2 2 6 12, यानी 1/6 फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको ये फाइंड करना है कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसके डिनोमिनेटर इक्वल करके, मतलब उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों के डाउट थे, ये आप लोगों को क्लियर हो गए। ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी आपकी वर्कशीट्स दी गई हैं उसको आपको जो है संभाल कर रखना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब जैसे ही आपका स्कूल ओपन होगा तो सबसे पहले उसका जो है क्लास टेस्ट लिया जाएगा। अभी फिलहाल आपका जो आएगा वो वर्कशीट से ही आपके क्वेश्चंस वगैरह जो आपका टेस्ट होगा उसी वर्कशीट्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।